हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिज्म सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के सेकंड लेक्चर है आज हमारा। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक लेक्चर था हमारा, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है सब्जेक्ट। सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट। हो सकता है सेकंड ईयर में अभी जैसे थर्ड सेमेस्टर में चल रहा हो सकता है कि इन फ्यूचर जैसे सिलेबस में चेंजेस होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, तो हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर में चला जाए या कहीं ना कहीं मतलब इधर उधर शिफ्ट होता है। तो कोई इशू नहीं है, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल तो ये वीडियो आपके लिए है। ये स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, जो पुराने स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं उनको ऑलरेडी पता है कि एड्यूरिज्म पर बिल्कुल मिनिमम प्राइस में कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं AKTU स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर के पहले कुछ ही ब्रांचेस अवेलेबल थी, लेकिन अब इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स के भी ब्रांचेस के भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी AKTU का जो BCA है, BCA फर्स्ट ईयर, BCA सेकंड ईयर, BCA थर्ड ईयर, तीनों ईयर के कोर्सेज भी हमारे एप्लीकेशन पर मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। कहां पर मिलेंगे कोर्सेज, फुल कोर्सेज कहां पर मिलेंगे? एड्यूरिज्म सक्सेस क्लासेस जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर, बाकी जो आप आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं वो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और हमारे चैनल पर पढ़ाई के साथ साथ में AKTU की तरफ से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, टाइमली प्रोवाइड कराई जाती है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। आप अपने सीनियर से पता कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, हमने बात करी थी एनर्जी बैंड्स की या एनर्जी बैंड डायग्राम की। तो बेटा जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी मटेरियल का, जो हम आसपास अपने जो भी मटेरियल्स यूज करते हैं, चाहे वो हमारे पास कोई प्लास्टिक हो, चाहे रबर हो, चाहे वो कोई मेटल हो, या किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल जो भी हम अपने चारों तरफ यूज कर रहे हैं, वो किसी ना किसी इन तीनों में से किसी ना किसी कैटेगरी में ही आता है। अब उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जो हम अपने चारों तरफ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज या वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअल में होती क्या है, जिनके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं और इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में उसको रख देते हैं। तो वो कैटेगरी कौन सी होती है हमारी? दो तरह की यहाँ पर हम कैटेगरी देखने वाले हैं जिनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं। तो उसके बेसिस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी मटेरियल का, तो हमारे थ्री टाइप्स के मटेरियल निकल के आते हैं। कुछ होते हैं हमारे कंडक्टर्स जिनको हम मेटल्स बोलते हैं, कुछ होते हैं हमारे इंसुलेटर्स जिनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, कुछ होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ना तो वो मेटल्स होते हैं, ना ही वो नॉन मेटल, दैट मींस ना ही वो कंडक्टर्स होते हैं, ना ही वो इंसुलेटर, कहीं ना कहीं इनके बिटवीन एक्चुअल में होते हैं और या इन दोनों के बीच के एक्चुअल में यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी हमारी कंडक्टर्स की है, जो प्रॉपर्टी हमारी इंसुलेटर की है, तो सेमीकंडक्टर में कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर की होती है, कुछ इंसुलेटर की होती है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। क्लियर? तो अब दूसरा बेसिस क्या है? एक और बेसिस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम या एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर। उनके बेसिस पर भी जब हम क्लासिफाई करेंगे किसी भी मटेरियल को जो हम यूज कर रहे हैं अपने चारों तरफ, उसको भी फिर हम इन तीन ही कैटेगरी में रखेंगे, इन तीन ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। बेसिक चीजें चल रही हैं आपके सब्जेक्ट को बेटर बनाने के लिए। कौन सा सब्जेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है कहीं ना कहीं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कंट्रोल हो रही हैं और एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो बनी किससे? इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक चीजें या उन डिवाइसेस की बेसिक चीजें हमें जाननी जरूरी है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो तीन कैटेगरी हमारे पास हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर को मेटल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कहीं मेटल अगर देखें, और इंसुलेटर को नॉन मेटल भी बोल देते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्लियर है ना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो बेटा एक बार पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आइएगा, इससे पहले वाला, ताकि ये चीज क्लियर हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि मैं बार बार अगर एक ही चीज रिपीट करता रहूंगा, बताता रहूंगा, तो बिना वजह लेक्चर जो है बहुत लेंथी हमारे होते चले जाएंगे। हल्का सा मैं फिर भी बता देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, जो बाहरी ऑर्बिट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऐसे मटेरियल्स या ऐसे एटम्स जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस देन 4 अगर हो, 4 से कम हो। हमने 4 क्या मान लिया? एक सेंटर मान लिया, या एक हब मान लिया, या एक तरह से सेंटर चीज हमने मान ली यहाँ पर
कि 4 हमने फिक्स कर लिया है, 4 या तो 4 होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या 4 से कम होंगे या 4 से ज्यादा होंगे। हमने 4 क्या मान लिया, फिक्स वैल्यू मान ली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर किसी भी एटम या मटेरियल के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो किस कैटेगरी में पहुंच जाएगा, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी में या कंडक्टर की कैटेगरी में पहुंच जाएगा या मेटल की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। अगर 4 से ज्यादा है मतलब ग्रेटर देन 4 है तो वो हमारा किस में पहुंच जाएगा, नॉन मेटल दैट इज इंसुलेटर में पहुंच जाएगा। और ऐसे सारे मटेरियल जिनके पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 एग्जैक्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हैं इक्वल 4, तो वो हमारे सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हमारे मटेरियल्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल। तो जो 4 से ज्यादा वाले होंगे वो इंसुलेटर्स हो जाएंगे, जो 4 से कम वाले होंगे वो कंडक्टर हो जाएंगे, जो 4 वाले होंगे एग्जैक्ट वो हमारे सेमीकंडक्टर हो जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कैसे क्लास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आज का जो लेक्चर है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, इसमें भी सेकंड ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन जब भी एग्जाम में आए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के लिए हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही आंसर दें, दैट मींस टेबल के फॉर्म में ही आंसर दें, टेबल के फॉर्म में ही क्लासिफाई करें। अब उसमें कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करने होते हैं, तो मैं यहाँ पर उसमें ये इस तरीके से नहीं देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लासिफिकेशन कीजिएगा या ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। बाई चांस अगर दे भी देता है तो टेबल तीनों बनी हुई है आपके सामने, ठीक है, उसी तरीके से बना लीजिएगा। लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो मर्ज कर लीजिएगा इसके भी क्लासिफिकेशन जो पॉइंट्स हैं और उसके पॉइंट्स मिला के आप अच्छा खासा आंसर वहां पर दे सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम लेस देन 4 दैट मींस कंडक्टर, ग्रेटर देन 4 दैट मींस नॉन मेटल या इंसुलेटर, और व्हेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इक्वल टू 4 दैट मींस सेमीकंडक्टर। एग्जांपल, अब इसमें एग्जांपल भी बता देते हैं कि कौन से हैं ऐसे मटेरियल, जरा बताना हमें जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। तो मेटल ही होंगे सारे। मेटल आप सोचो कौन कौन से होते हैं, बहुत अच्छा सा मेटल है अगर बोलूं तो सोडियम। सोडियम के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, ये भी बता दिया है मैंने यहाँ। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। एल्यूमिनियम जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे मेटल के फॉर्म में अगर यूज कर रहे होंगे अपने इस सब्जेक्ट में, क्योंकि आगे एफईटी वगैरह हम पढ़ेंगे, मॉसफेट वगैरह डिजाइन करते हैं तो वहां पर मेटल के फॉर्म में एल्यूमिनियम ज्यादातर वहां पर यूज कर लिया जाता है। या जो भी मेटल हम यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आयरन भी हम यूज कर लेते हैं, पता ही है आपको कौन कौन से मेटल्स होते हैं। इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, 3। तो देखो 4 से कम ही है तीनों के पास। सोडियम पर तो 1 ही है, सोडियम के पास, मैग्नीशियम के पास 2 है और एल्यूमिनियम के पास 3 है। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके, हमारे कंडक्टर के या मेटल के। इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। मैं बात करूं सल्फर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। मैं बात करूं नियॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8। आप करिएगा एक काम, जब ये लेक्चर पढ़ रहे हो ना तो आप एक काम कर लीजिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जो टेबल आपकी होती है, जो केमिस्ट्री में आपने टेबल पढ़ी होगी, उस टेबल को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो चाहे वो कंडक्टर है इंसुलेटर है, वो हमारा किस जगह पर वहां पर रखा जाता है टेबल में, उसमें देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में मैंने बता दिया कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और द मटेरियल हैज बोथ मेटल एंड नॉट मेटल प्रॉपर्टीज एंड इज यूजुअली एज अ सेमीकंडक्टर। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनके पास कंडक्टर या इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी थोड़ी दोनों की प्रॉपर्टी होती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कार्बन सेमीकंडक्टर मटेरियल, हाँ यूज तो कहीं नहीं करा हमने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाँ नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि रीजन है उसका। क्या रीजन है बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में सारी चीजें। हालांकि उसमें मैंने फर्स्ट ईयर में तो मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे यहाँ पर भी कि जब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस डिजाइन कर रहे होते हैं, जैसे डायोड हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें हम सिलिकॉन यूज कर लेते हैं, जर्मेनियम यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। लेकिन हम कार्बन यूज नहीं करते, जबकि कार्बन भी हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन हमारा आता है एज ए सेमीकंडक्टर, लेकिन हम उससे डायोड डिजाइन नहीं करते। क्यों, वाई। और इन दोनों में भी हमारा देखो कितने क्वेश्चंस निकल के आते हैं, चीजें बेसिक से अगर लेके चलते हैं ना चीजें, और सारे क्वेश्चन क्लियर करता हुआ चलूंगा इस बार।
बताता हुआ भी चलूंगा उनके आंसर। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, हम सारी चीजें ले लूंगा जो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर अभी किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एक लेक्चर और आएगा डेमो के तौर पर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। बाकी का जो फुल कोर्स है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, वो एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम डायोड डिजाइन कर रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों से, लेकिन इसमें भी हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं सिलिकॉन को। वाई? ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है। आगे चल के हम एलईडी पढ़ते हैं, एलईडी डिजाइन करते हैं, लेकिन एलईडी जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं ना तो हम सिलिकॉन यूज कर रहे होते हैं ना जर्मेनियम कर रहे होते हैं, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड। क्यों नहीं हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज करते हैं? वहां से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वाइवाज में, मतलब वाइवा जो आपके होते हैं प्रैक्टिकल्स के, उसमें बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी जरूरी है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं वहां पर भी पूछ लिए जाते हैं, और आप किसी कंपनी में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। और आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ा है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा आपको, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम अपने मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में रख देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेम एनर्जी बैंड डायग्राम या एनर्जी बैंड के बेसिस पर भी हम अपने जितने भी मेटल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में सेपरेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो तीनों कैटेगरी फिर से वही आती है, कुछ कंडक्टर यानी कि मेटल्स कहलाते हैं, कुछ इंसुलेटर्स यानी कि नॉन मेटल्स कहलाते हैं, और कुछ सेमीकंडक्टर्स हमारे यहाँ पर कहलाते हैं। हाँ, हो सकता है कि हालांकि सेमीकंडक्टर में आगे चल के वो इंट्रिंसिक हो, एक्सट्रिंसिक हो, कौन से होंगे वो बात अलग है, उसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे जब सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आएंगे कि सर ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही चल रहा है फर्स्ट ईयर जैसा। हाँ बेटा, वही चीजें चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जब पढ़ते चले जाएंगे ना तो आगे आप चलते चले जाएंगे तो आप बहुत डीप इसमें चले जाएंगे और वो चीजें बहुत ईजी भी लगने लगेंगी आपको। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि स्टार्टिंग के लेक्चर से 1 बाय 1 एक लेक्चर को, सभी लेक्चर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए, कंडक्टर्स की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम हम क्लासिफिकेशन यहां पर कर रहे हैं। तो कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर्स हमारे वो मेटल्स होते हैं जो करंट को इजीली पास होने देते हैं, मतलब इजीली करंट फ्लो हमारी हो जाती है। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन ये है कि या तो मिनिमम या ना होना बिल्कुल भी एनर्जी बैंड गैप। ये एनर्जी बैंड गैप क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब मैं बोल रहा हूं कि सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 करके देख के आइएगा जरूर। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है और एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, मैंने उस लेक्चर में अच्छे से आपको बताया है। तो अब यहां पर अगर मैं देखें, मैं आपको एक देखो मैंने स्पेस लिया है क्या कहीं, ये इंसुलेटर्स हो गए, ये सेमीकंडक्टर्स हो गए, नहीं चलिए मैं यहां पर इसके बाद एक ऐड कर लेता हूं। चलिए मैं यहां पर कुछ डिजाइन कर लेता हूं, तीन यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम यहां पर डिजाइन कर लेता हूं, ठीक है। एक हो गया, यहीं पर समझा देता हूं, बाकी जो लिखा हुआ है उसको आप देख लीजिएगा, बल्कि उनको भी मैं समझा दूंगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलिएगा, इसको मैं अलग अलग कलर से कर लूँ। ये मेरा हो गया एवरग्रीन्स, ये आएगा नहीं, सेलेक्ट नहीं होगा। चलिएगा, तो मैं इसको क्या करूं, चलिए इसको दोबारा से यहां से ड्रॉ कर लेता हूं एक और। और इसका कलर मैं कर लेता हूं कौन सा, ये मेरा, इसको वाइट ही रहने देते हैं। अच्छा, क्योंकि कलर मैं इसलिए अलग कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा लगे आपको कि हाँ रेड वायर हो गया, ये मतलब मेरा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, ठीक है। इसमें करंट, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब चलिए, अब इसमें क्या करते हैं, एक बॉक्स मैंने यहां पर ये बनाया है, इसमें एक बॉक्स मैंने यहां पर बनाया है इसमें, और एक बॉक्स मैंने यहां पर बनाया है इसमें, ठीक है। आइए बताऊंगा ये किस किस चीज के बॉक्स हैं। अब यहां पर देख लेते हैं, एक बॉक्स मैंने यहां पर बनाया है इसमें, एक बॉक्स मैंने यहां पर बनाया है इसमें, और एक बॉक्स मैंने यहां पर बनाया। अब मैंने जब प्रीवियस लेक्चर लिया था बेटा, तो उसमें मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि कोई भी मटेरियल अगर हमारा है तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी के बेसिस पर हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
उन्हीं को हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस वैलेंस बैंड, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंडक्शन बैंड। तो ये जो ऊपर वाली चीजें आप देख रहे हो, ऊपर वाले बॉक्स, ये क्या है, एक मटेरियल है जिसका ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो ऊपर वाला ये क्या हो गया, मेरा कंडक्शन बैंड हो गया, इसमें ये वाला कंडक्शन बैंड हो गया, इसमें ये वाला कंडक्शन बैंड हो गया। मैं अभी ये नहीं बता रहा कौन सा मेरा कंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, ये आप बताएंगे कमेंट करके, फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। वैसे ही सेम मैंने क्या करा यहां पर, जो लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से होते हैं मेरे, वैलेंस बैंड। तो ये मेरा वैलेंस बैंड हो गया इस मटेरियल के लिए, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये इस मटेरियल के लिए ये मेरा वैलेंस बैंड हो गया यहां पर, क्लियर। और भी कोई कलर है यहां पर जो विजिबल हो जाए इस पर, ग्रीन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। येलो ये वाला नहीं हुआ ना शायद। चलिए अब देखो यहां पर तो कोई गैप है ही नहीं, यहां पर कोई गैप नहीं है बल्कि ओवरलैप कर गए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो गैप है, काफी सारा गैप देखने को मिला, और यहां पर ये गैप। तो ये जो गैप हमारा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप। यहां पर भी यही होता है, एनर्जी बैंड गैप, ईजी बोल देते हैं इसकी, एनर्जी जो होती है वो ईजी होती है, ईजी से डिनोट कर देते हैं, ईजी, ठीक है। यहां पर जो वैलेंस बैंड होता है इसे हम ईवी, इसकी हायर एनर्जी ईवी और इसकी लोअर एनर्जी क्या होती है, ईसी। ऐसे यहां पर भी इसकी लोअर एनर्जी ईसी और इसकी हायर एनर्जी क्या होती है मेरी ईवी, ठीक है। क्लियर, तो कलर तो विजिबल है ना, हाँ ठीक है। इसमें तो ये ओवरलैप ही कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर, चीजें समझ में आ गई बस। तो ये तीन तरह के एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए हैं मैंने, तीनों में से एक कंडक्टर का है, एक इंसुलेटर का और एक सेमीकंडक्टर का है। मैं नंबर मार्क कर रहा हूं यहाँ पर, ये 1 ये 2, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1 लिख के 1 के आगे लिख दीजिएगा किसका है, 2 लिख के 2 के आगे लिख दीजिएगा किसका, और 3 लिख के 3 के आगे लिख दीजिएगा किसका है। करिए कमेंट, चलिए कर दिया होगा कमेंट, अब मैं बता देता हूं। पहला जो है किसके लिए कर रहे हैं हम, कंडक्टर, या जिसे हम बोलते हैं मेटल, मेटल या कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर हमारा हो गया। कंडक्टर में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है उसके बीच में जो एनर्जी बैंड एनर्जी बैंड गैप है वो होता ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर, या बल्कि ओवरलैप भी कर जाते हैं, मतलब ये ऊपर तक चला गया तो ये ओवरलैप कर गए। जो हमारा ये सेकंड है, ये मेरा कौन सा, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, जो बैंड गैप होता है ये बहुत ज्यादा बैंड गैप होता है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। कंडक्टर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, और ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है बहुत ज्यादा होता है। वहीं मैं अगर बात करूं सेमीकंडक्टर को, मैं शॉर्ट में S/C लिख रहा हूं। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है जिसे एनर्जी बैंड गैप हम बोलते हैं, वो जो कंडक्टर होता है उसके कंपैरिजन में तो ज्यादा होता है, लेकिन जो इंसुलेटर होता है उसके कंपैरिजन में कम होता है, यानी कि मॉडरेट होता है दोनों के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। तो यहां पर अगर हम देखें, जैसे सपोज करो यहां पर मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी हायर एनर्जी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के जो हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वैलेंस बैंड में रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किस में रहेंगे, वो हमारे, मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो ईवी है ये रहेगा लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर जो रहेंगे ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने सेट कर दिया, तो जो बीच के इलेक्ट्रॉन, मतलब जो गैप हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वही मेरा क्या हो गया यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप, यानी कि लगभग कितना हो गया आपको समझ में आ गया जी। यहाँ पर बात करें तो ये सपोज करो ये जो ईवी है ये मेरा किससे होगा, लेस देन कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अगर क्या होगा ग्रेटर देन कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का जो बैंड गैप है वो आपको समझ में आ गया होगा कितना गैप है यहाँ पर। तो ये तीनों के क्या हो गया, एनर्जी बैंड डायग्राम हो गए किसके, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसमें लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंडक्शन बैंड है उसमें हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करंट फ्लो हमें करानी है, जब करंट फ्लो होगी किसी भी मेटेरियल में तो दैट मींस वो कंडक्ट कर रहा है, तो उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या है, उसी के बेसिस पर हमारा ये एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है, और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो जो लोअर एनर्जी का जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो इसमें है यहाँ पर, अब इसमें होता क्या है कंडक्टर में कि जब हम थोड़ा सा एक्सटर्नल इसको एनर्जी देते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी से ये जो बैंड गैप है इसको ये एक तरह से पार करके एकदम किस में पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है बैंड गैप।
इसमें क्या, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं तो उसको अगर हम एनर्जी देंगे तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए ताकि हम कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकें। इसमें क्या है, मॉडरेट एनर्जी चाहिए कि यहाँ पर है तो यहाँ पर हमें पहुंचाना है, तो हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे उसको, और वो क्या कर जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पर? हाँ ठीक है। तो इसमें तो हमने बहुत कम एनर्जी कराई तो वो कंडक्शन बैंड में मूव कर गया। मैं कंडक्शन बैंड में लेके क्यों जा रहा हूँ, किसी भी मटेरियल में अगर करंट फ्लो करानी है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास जो क्या होनी चाहिए, हायर एनर्जी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, कब मूव करेगा, जब उसके पास एनर्जी होगी। तो हमारा मानना ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, जब वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। अगर हमारे किसी भी मटेरियल में कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर जाए, दैट मींस वो उसके पास इतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी हो गई है कि वो रैंडमली फ्री किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमारा एप्लीकेबल है। और जब वो मूव करेगा किसी भी डायरेक्शन में तो वो हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में बोलूं, किसी भी मटेरियल में अगर करंट फ्लो होगी, कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा, तो इसका मतलब उस वाले जो हमारा मटेरियल है वो कंडक्ट हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो हमारी वहां पर हो जाएगी, ये माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो वही है हमारा, जब करंट हमें अगर फ्लो करानी है तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना है, तभी हमारे उस मटेरियल में करंट फ्लो होगी। तो इसलिए करंट अगर मैं बात करूं मेटल या कंडक्टर में तो इजीली फ्लो हो जाती है करंट। क्यों? क्योंकि इसमें तो गैप ही नहीं है, हमें बहुत ही कम यहाँ पर एनर्जी देनी है जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और इजीली करंट फ्लो हो जाएगी। इसमें मॉडरेट एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी है, उसको अगर हम देंगे तो ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और हम करंट इजीली वहां पर फ्लो करा लेंगे। नहीं देंगे तो नहीं पहुंचेगा। अब हमने एनर्जी दे दी इतनी कि ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए तो ये कंडक्टर की तरह वर्क करने लग जाएगा, मतलब इसमें एनर्जी इतनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब उसके पास इतनी एनर्जी हो गई कि कंडक्शन बैंड में पहुंचा, करंट फ्लो होनी स्टार्ट होगी। तो ये जब करंट फ्लो होनी स्टार्ट होगी तो ये कंडक्टर की तरह काम करने लग गया। लेकिन जब हमने उसको इतनी एनर्जी नहीं दी कि वो इस बैंड गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, नहीं दी इतनी एनर्जी, तो उस टाइम पर उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, वो कंडक्ट नहीं होगा, तो उस टाइम पर वो इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा होगा। इसलिए बोलते हैं सेमीकंडक्टर में दोनों की प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती है, कंडक्टर की तरह भी और इंसुलेटर की तरह भी हम इसको वर्क करा सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होता है। इसलिए हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डिजाइन कर रहे होते हैं उसको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, फैब्रिकेट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। क्यों हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वहां पर हम अपने अकॉर्डिंग उसमें उसे कंडक्ट करा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको नहीं कराना चाहते तो नहीं करा सकते, और कंडक्टर की तरह, इंसुलेटर की तरह हम अपने अकॉर्डिंग उससे वर्क करा सकते हैं। बस इतना सा रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एक्चुअल में क्यों सेमीकंडक्टर मटेरियल से डिजाइन की जाती हैं। इंसुलेटर में बैंड गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता, बहुत एक्सेस एनर्जी हमें चाहिए होती है अगर उसमें करंट फ्लो कराना है। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कंडक्टर की, तो आपको पता है डेली लाइफ में अगर हम देखें तो आयरन हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की सबसे अच्छे एग्जांपल की डेली लाइफ से रिलेटेड, तो आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। तो अब आप कहेंगे कि हाँ सर वुड में करंट फ्लो नहीं होती, हाँ तो वुड में करंट नहीं फ्लो होती, लेकिन अगर चाहें तो करंट फ्लो करा सकते हैं, बहुत एक्सेस एनर्जी चाहिए ना। कैसे कैसे कर सकते हैं? जो हाई वोल्टेज लाइन जा रही है बहुत ज्यादा, तो उनमें भी अगर देखें तो वुड पे करंट फ्लो हो सकता है क्या? यस हो सकता है चाहे तो, लेकिन इंसुलेटर वही है ना, बहुत मतलब कुछ स्पेशल केसेस में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि करंट फ्लो होगा। इसलिए हम जनरली आइडियली अगर हम देखें यहाँ पर तो इंसुलेटर में ये मानेंगे कि करंट फ्लो नहीं होता, कंडक्टर में इजिली करंट फ्लो हो जाता है। सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कॉमन एग्जाम्पल है इसके, हालांकि कार्बन भी है, लेकिन हम जो डायोड डिजाइन कर रहे होंगे इससे सेमीकंडक्टर मटेरियल से, तो वो सिलिकॉन मटेरियल यूज कर रहे होंगे या जर्मेनियम, उसमें भी ज्यादा हम सिलिकॉन को प्रेफर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन बता दी मैंने। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर तो कुछ नहीं पड़ता। जैसे कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं ना कि उनसे कितना भी कह लो पढ़ लो बेटा, पढ़ लो आपके काम आएगा, उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, तो वो काम इंसुलेटर का है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें थोड़ा सा समझा दो बेटा पढ़ लो, आपके काम आएगा, तो वो पढ़ने लग जाते हैं, नहीं समझाओगे तो वो नहीं पढ़ रहे। वो कौन से मटेरियल्स हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको कहने की जरूरत नहीं, उन्हें ऑलरेडी पता है कि मैं पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस होऊंगा, मैं कहीं ना कहीं जॉब भी कर पाऊंगा, मेरा फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा, तो वो अपने आप से ही पढ़ने लग जाते हैं। तो वो हमारे कौन से हो गए? कंडक्टर्स हो गए। तो अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, देखो वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करा करें और कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, चलिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, कंडक्टर पर और किस पर? सेमीकंडक्टर पर। इस पर तो कुछ नहीं पड़ता। चलिए कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट
टू पास थ्रू दैम, वही जो मैं बताया कि अलाउ करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सॉल्ट हो गया या सॉल्यूशन जो भी है, ठीक है। अब सिंस कंडक्टर हैव नो फॉरबिडन गैप, कंडक्टर में हमारा क्या कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता, जैसे मैंने डायग्राम में बताया, यहां पर देख रहे हो कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन इवन एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो मतलब अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो हमारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे, मतलब कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दस कंडक्शन इज पॉसिबल इवन बाय अ वेरी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बहुत हल्के से बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम क्या करा सकते हैं, कंडक्शन करा सकते हैं। इन कंडक्टर्स, अगर कंडक्टर्स में मैं बात करूं, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का, जस्ट मैं कह रहा था कि इन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर का कंडक्टिविटी पर यहां पर मेनली हम देखते हैं एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो देखो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ध्यान रखिएगा, किसमें, कंडक्टर में। मतलब मैं अगर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, इसमें यहां पर अगर स्पेस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अगर मैं इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो जो इसकी कंडक्टिविटी होगी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। हालांकि नॉर्मल अगर आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो लग रहा होगा आपको कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं थोड़ा सा तो क्या हो रहा है कि करंट हमारी एकदम फ्लो हो जा रही है यहाँ पर, क्योंकि एकदम हमारे इलेक्ट्रॉन्स रेडी हो जाएंगे। लेकिन टेम्परेचर अगर हम ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है वो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है, जो इसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन कंडक्टर कैन बी गिवन एज, यहाँ पर अगर आर नॉट की बात करें तो आर नॉट हमारा इनिशियल रेसिस्टेंस है, किसका, जो भी हमारा कंडक्टर है। अगर आरटी की बात करूं तो टेम्परेचर रेसिस्टेंस आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर है, हम जैसे ही टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं उसके चेंज होने के बाद जो रेसिस्टेंस होगा हमारे कंडक्टर का वो हो गया, ये इनिशियल था आर नॉट, बाद में चेंज होकर कितना हो गया, आर टी हो गया, कब, जब हमारा टेम्परेचर है उसमें जो भी हमने चेंज किया उसके बाद। और यहां पर जो अल्फा आप देख रहे हैं ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसका, रेसिस्टेंस का। तो एज इन कंडक्टर्स, अगर मैं कंडक्टर्स की यहां पर बात करूं तो रेजिस्टेंस इन इंक्रीज, रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, देखो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी यानी कि करंट की अगर मैं बात करूं, आपको उसका रिलेशन बहुत अच्छे से पता है, कहीं ना कहीं ओम्स लॉ यहां पर भी आ जाता है, क्या कि हमें पता है हमारा जो ओम्स लॉ कहता है, ये कहता है कि V इक्वल टू आई आर हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं I की बात करूं, यहां पर I निकालना हो तो V अपॉन R यहां पर होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो करंट और जो रेसिस्टेंस है दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या रेसिप्रोकल है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और कहीं ना कहीं अगर मैं रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो करंट कम होगी। दैट मीन्स अगर मैं इसको देखूं तो 1 अपॉन R ये एक्चुअल में है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के साथ में जो करंट है वो एक्चुअल में वहां देखने को मिल रही है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो रेसिस्टेंस जो है किसी भी रेसिस्टर, उसके रेसिस्टर का, वो इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करेंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि टेम्परेचर में अगर हम चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आर नॉट था वो आर टी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और रेसिस्टर की वैल्यू बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी डाउन होगी। ये कह रहा है सो अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो कंडक्टिविटी है वो यहाँ पर डाउन होगी। क्लियर, आगे मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर का मैंने बता दिया कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अपने आप में, जैसे एग्जांपल में रबर, ग्लास, वुड हो गया, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो स्पेस एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है, या ये दोनों जो है वाइडली सेपरेटेड होते हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो सब्सटेंस होते हैं जो कंडक्टिविटी जो लाई करती है किसके बीच में, कंडक्टर के और इंसुलेटर के, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का एक्चुअल में पार्ट होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इस तरह के इसके एग्जांपल्स हो गए। अगर मैं इनके बैंड गैप की बात करूं तो सिलिकॉन में हमारा कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम की बात करूं तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा इसका क्या होता है, ये एनर्जी बैंड गैप होता है किसका, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो जर्मेनियम होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 0.7 वो मत समझ लेना जो हमारा अभी आगे चल के डार्ट पढ़ेंगे उसमें भी हम बात कर रहे होंगे, ये एनर्जी बैंड गैप है एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट
अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। अब मैं अगर टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करूं सेमीकंडक्टर पर, तो आप सेमीकंडक्टर में देखेंगे उल्टा होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी इसमें सेमीकंडक्टर में। टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करा किसका, सेमीकंडक्टर का, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि कंडक्टर के केस में उल्टा था, तो इसमें इंक्रीज होगी। वो कैसे, चलिए देखते हैं, बताता हूं कैसे। इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, वैलेंस बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड होगा। जो वैलेंस बैंड है ना हमारा ये वाला, ये हल्का सा ये भरा हुआ होगा, ये भी भरा होगा, और रूम टेम्परेचर पे थोड़े थोड़े दोनों भरे हुए होंगे, ठीक है। ये मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कंडक्टर बैंड आल्सो पार्शियली फिल्ड। द एनर्जी बैंड गैप, कंडक्शन बैंड जो है, एनर्जी बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, वो नैरो होगा, मतलब थोड़ा कम होगा, ठीक है। कहां पर बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर। Therefore, comparatively smaller electric field is required to push the electron from valence band to conduction band। मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पुश करने के लिए बस थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रिक्वायर्ड होगा। किसकी बात हो रही है, रूम टेम्परेचर की। लेकिन टेम्परेचर को जैसे ही हमने और डाउन करा, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को जैसे ही हमने डाउन करा, तो वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा हमारा। जैसे रूम टेम्परेचर से मैंने टेम्परेचर और कम करा, तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें भी थे उनकी एनर्जी और डाउन हो जाएगी, वे भी इसी में आ जाएंगे। तो ये तो मेरा फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, और जो कंडक्शन बैंड है वो हमारा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब एट वेरी लो टेम्परेचर अ सेमीकंडक्टर एक्चुअली बिहेव एज एन इंसुलेटर। तो एक्चुअल में होगा क्या, जब वो फिल्ड हो जाएगा और उसके बीच में बैंड गैप बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो इंसुलेटर की तरह फुल्ली वर्क करेगा, क्योंकि उसमें कंडक्शन नहीं होगा फिर उस टाइम पर। एट एज टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज। मतलब वही, अगर हम रूम टेम्परेचर से नीचे लेके जा रहे हैं, लो टेम्परेचर पर लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड से हमारे सब वैलेंस बैंड की तरफ मूव कर जा रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे लेके आ रहे हैं तो दोनों पार्शियली फिल्ड हो रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी देनी है और हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है वहां पर। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। अब कुछ मेन फीचर्स हैं किसके, हमारे सेमीकंडक्टर्स के। क्या, ये पता होने चाहिए आपको कि कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है किसी भी सेमीकंडक्टर की। और जो फॉरबिडन गैप होता है बीच में, एनर्जी बैंड गैप होता है, वो 0.2 से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हो सकता है। कितना भी अलग अलग मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। एट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर। यानी कि 0 केल्विन पर अगर हम बात करें, यानी कि तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो हमारा जो सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और सेमीकंडक्टर मेटल शोज अ रिडक्शन इन रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जस्ट अभी मैंने बताया ना कि अभी कंडक्टर के केस में बताया था कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे कंडक्टर में, तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो रहा था, बढ़ा था। जब रेजिस्टेंस बढ़ा था तो कंडक्टिविटी डाउन हो रही थी। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। हाँ, तो वही चीज है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारा ये शो करता है कि रिडक्शन इन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस में रिडक्शन होगा तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा होगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, और कंडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, ठीक है। तो बेसिक सी चीजें थी, बेसिक सी क्लियर आपको ये हो गई होंगी यहाँ पर। और वीडियो पसंद आई है बेटा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने सभी स्टूडेंट्स तक, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, और कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फुल कोर्स के लिए आपको एड्यूदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर फुल कोर्स मिलेगा, डेमो के तौर पर एक लेक्चर और आपको यहां पर मिल जाएगा। स्क्रीन पे नंबर चला है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।